नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शाम 6 बजे के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर दतिया उपचुनाव को लेकर। यहां पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग का जो समय था वो पूरा हो गया और इस दौरान मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लोकतंत्र के इस महापर्व में। आपको बता दें कि दतिया की अगर हम बात करें तो दतिया में जो शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया, करीब 70% वोटिंग दर्ज की गई है। 5 बजे तक 69.36% मतदान हुआ है। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है वो 3 अगस्त को सामने आएगा। बीजेपी, कांग्रेस और एएसपी के बीच मुख्य मुकाबला है। बता दें आपको कि 21 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और जनता ने इनके भाग्य का फैसला कर दिया है। बीजेपी से आशुतोष तिवारी मैदान में है, कांग्रेस से घनश्याम सिंह मैदान में है, आजाद समाज पार्टी यानी असपा से चुनावी मैदान में उतरे हैं दामोदर सिंह यादव। और उपचुनाव की मतगणना 3 अगस्त को होगी। आरोप प्रत्यारोप के साथ ही यह चुनाव संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट में शुमार दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई थी और शाम 6 बजे यह शोर अब थम चुका है। निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और हाई प्रोफाइल मुकाबले में मुख्य टक्कर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है। और तो चुनाव संपन्न हो गया है, वोटिंग पूरी हो चुकी है और सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं अलग अलग बूथों के बाहर से। रवि रैकवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, कर्ण मिश्रा और साथ ही हमारे साथ और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कर्ण, मैं आपके पास आ रहा हूं। शाम 5 बजे तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 70% मतदान हुआ है दतिया में। इसे ये मानकर चलें कि दतिया की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान के इस महापर्व में हिस्सा लिया। अब दतिया विधानसभा सीट का ये उपचुनाव कहने के लिए तो उपचुनाव है, लेकिन काफ़ी हॉट ये उपचुनाव पूरा रहा है और इसमें खास तौर पर देखने आया था कि राजनीति के कई सारे रंग जो हैं, नाराजगी के, रूठने के, मनाने के, ये सभी कुछ देखने के लिए मिला था। लेकिन सबसे खास बात ये रही है कि चूंकि अब शाम के 6 बज चुके हैं और ऐसी स्थिति में जो 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनके भाग्य का फैसला जो है ईवीएम में कैद हो चुका है। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है कि लगभग 70% जो है मतदान 5 बजे तक की स्थिति में सामने आया था। और स्थानीय लोगों से जो हमारी चर्चा हुई है, कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोगों से भी हमारी चर्चा हुई है, उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये मतदान का प्रतिशत लगभग 4 से 5% का इजाफा जो है 1 घंटे का दौरान, जो 5 से 6 के बीच का दौर रहा है, उस दौरान बढ़ सकता है। लेकिन खास बात यह है कि जो ट्रेंड लगातार हम देख रहे थे कि बीते 4 चुनाव को, विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो वहां पर लगातार दतिया विधानसभा सीट पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ रहा था। अगर बीते 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है लगभग 80% दर्ज हुआ था। यानी 80% की तुलना में अभी वर्तमान में 70% का आंकड़ा जो सामने आया और 1 घंटे में यदि 4 से 5% की वृद्धि भी होती है तब भी ये मानकर चलें कि पुराना आंकड़ा इस बार पार कर सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह का रुझान सुबह के वक्त से लगातार देख रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज में लगातार इजाफा हो रहा था। हालांकि कुछ देर की बारिश ने जरूर व्यवधान जो है वोटिंग में डाला था, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि बाजार में इस वक्त में जो मौजूद हूँ यहाँ पर मतदान केंद्र के बाहर, हर जगह सिर्फ इसी बात को लेकर चर्चा है कि चूंकि ईवीएम में 21 प्रत्याशी जो है उनके भाग्य का फैसला जो है वो कैद हो चुका है। आपस में राय शुमारी जो है वो शुरू हो चुकी है कि कौन जीत सकता है, क्या स्थिति है। लेकिन जिस तरह से दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तस्वीर बनी थी उसमें शुरुआती स्थिति में ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, ये सीधा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चर्चाओं के दौर के साथ बदलता हुआ नजर आया। हालांकि अभी तक अगर तस्वीर पर देखा जाए तो 2,20,000 जो जहाँ के स्थानीय मतदाता हैं उन्होंने ईवीएम में जो है इनके भाग्य का फैसला कैद किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि 3 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी और रुझान आना शुरू होंगे वो किसके फेवर में नजर आते हैं। जी ठीक है कर्ण, आप हमारे साथ बने रहिए और सहयोगी हमारे कर्ण जो कि आदर्श मतदान केंद्र से जुड़े हुए हैं।
रवि का रुख करेंगे। रवि हमारे साथ बने हैं दतिया सिविल लाइन केंद्र से। रवि, जो कि अब चुनाव संपन्न हो गया है, मतदान केंद्रों की अगर बाहर की स्थिति अगर हम देखें तो इस वक्त क्या माहौल यहां पर देखने को मिलता रहा आज? शाम के 6 बज चुके हैं। चुनावी जो प्रक्रिया है मतदान की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ तैयारी है। इनमें जो मतदाताओं पूरा रुझान किस्मत कैद हो चुका है पूरी तरह से। अब 3 तारीख को ही चुनाव का वोटिंग का पूरा वो आएगा फाइनल, जो भी रिजल्ट आने वाला है। जिस तरह से देखा गया ये मुकाबला था, तो कहीं ना कहीं इसमें समीकरण अक्सर पूरे चुनाव में बदलते हुए नजर आए। कभी भाजपा की तरफ संकेत गए, कभी कांग्रेस की तरफ संकेत गए, लेकिन जिस तरह से देखे मतदाताओं का रुझान, तो कहीं ना उतार चढ़ाव इसमें लगातार संभव बना रहा, क्योंकि जिस तरह से दतिया में उपचुनाव की प्रक्रिया देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं भीतर घात की भी संभावना यहाँ थी और लगातार समर्थकों में नाराजगी भी यहाँ भी थी। लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ईवीएम में पूरी तरह से कैद हो चुका है। अब 3 तारीख को देखना होगा किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम कर। लेकिन दतिया जो कि रवि, मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ, पानी भरा हुआ है, अच्छी खासी बारिश हुई है। क्या इस बारिश में थोड़ा लोगों को उठाना पड़ा है क्या? इस बारिश में लोग घर से कैसे निकले होंगे? अगर यहाँ पर बात करें कितनी परसेंटेज वोटिंग, क्या मतदाताओं में जोश उस दौरान देखने को मिला है उस तरह का जैसा पिछली बार देखने को मिला था? देखिए बिल्कुल, दतिया में इस समय आपको बता दें कि 70% के लगभग वोटिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। जो देख सकते हैं किस तरह से अगर बारिश का खलल इसमें नहीं पड़ता समाप्त हो सकता है समता के 75-80 के 70% वोटिंग यहाँ पे जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से बारिश में खलल रहा है, कहीं ना कहीं परसेंटेज यहाँ पे थोड़ी सी कम रही है, लेकिन 70% के लगभग वोटिंग यहाँ पे हो चुकी है पूरी तरह से। जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन वो त्रिकोणीय मुकाबला अब डबल में हो चुका है, यानी कांग्रेस और भाजपा में पूरा आमने सामने का मुकाबला है। 3 तारीख को ईवीएम उनका फैसला करेगी कि किसके साथ ताज नजर आता है, किसके सर पर। ठीक है, अब इस बीच रुक करेंगे। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए और करंट बने रहिए। सतीश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं माध्यमिक विद्यालय मतदान केंद्र से। सतीश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सतीश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, थोड़ा तस्वीरें दिखाइए और बताइए किस तरह का जोश मतदाताओं में इस दौरान देखने को मिला है आज। सतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, वापस लौटेंगे। कर्ण, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप आदर्श मतदान केंद्र के बाद मौजूद हैं। थोड़ा कर्ण ये बताने की कोशिश करिए आज दिन भर किस तरह की गतिविधियां यहां पर चलती रही हैं और जिस तरह से 70% से ज्यादा मतदान यहां पर दर्ज माना जा रहा है, कि किसके पक्ष में ये खेल पूरा जाता हुआ दिख रहा है अभी? देखिए, बिल्कुल संभव दतिया विधानसभा सीट का जो उपचुनाव जिस तरह से रहा, तराजू जो है वो जनता के हाथ में रहा है और जिस तरह से लगातार पब्लिक से चर्चा करते रहे, बातचीत करते रहे, उनके अनुसार जो बताया गया है कि तराजू वर्तमान में सेंटर में है, क्योंकि बीते 2023 का चुनाव परिणाम इस बात की ओर संकेत भी करता है कि जो पड़ला था वो बहुत ज़्यादा कांटे का मुकाबला जो है 2023 में भी देखने के लिए मिला था। लेकिन इस बार जो है जिस तरह से स्थानीय लोगों से भी चर्चा हुई थी, काफ़ी लोग ऐसे थे जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खुद को समर्थक बता रहे थे। उनकी ओर से इस बात को लेकर कहा गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट देती, चुनावी मैदान में उतारती, तो थोड़ा चुनावी माहौल में थोड़ी और गर्माहट जो है वो मजबूती नजर आती। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उन्होंने खुद इस बात को लेकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने बेहद कमजोर प्रत्याशी उतारा है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैदान में होते तो मुकाबले में चुनौती अच्छी खासी नजर आ सकती थी। लेकिन एक और जो है इस तरह के बयानबाजियां सामने आई, लेकिन इन बयानबाजियों के इतर अगर देखा जाए तो इसका मुख्य फैसला जो है वो मतदाताओं को ही करना होता है, क्योंकि बयानबाजी एक तरफ होती है, दूसरी तरफ चुनाव प्रचार होता है और बीच में सेंटर का तराजू अगर देखा जाए तो जनता के हाथ में रहता है। ऐसी स्थिति में जो जागरूक मतदाता हैं उनके जरिए जो वोटिंग की गई है, वोटिंग परसेंटेज को भी अगर देखा जाए, जिस तरह से व्यवधान जो है बारिश ने भी डाला था, दिन में काफी ज्यादा बहुत ज्यादा उमस भी थी, और इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जिला निर्वाचन की ओर से तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है मतदान केंद्र पे भी की गई थी, ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और वोटिंग परसेंटेज में कोई गिरावट दर्ज ना की जाए हो सके। ऐसी स्थिति में अगर तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 2023 की तुलना में अब जो वर्तमान में चुनाव हुआ है उसका 5 बजे तक का जो रुझान सामने आया है वोटिंग परसेंटेज का, वो काफी कम है। यदि उसमें इजाफा 4 से 5% भी ऊपर जाता है तो ये माना जा सकता है कि ये बेहद टफ मुकाबला हो सकता है, क्योंकि
काफ़ी लोग ऐसे कह रहे थे कि उनका इस बार, चूंकि कांग्रेस पार्टी में भी ये मांग की जा रही थी कि अवधेश नायक को टिकट दिया जाए, काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो राजेंद्र भारती के चूंकि सजा के ऐलान होने के बाद काफ़ी आक्रोशित थे, नाराज थे। तो एक ऐसा कहा जा सकता है कि राजनीतिक ड्रामा जो है दतिया विधानसभा के मतदाताओं ने देखा, उनको समझने में काफ़ी देर लगी। कुछ लोगों से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा था कि दतिया का चुनाव जो है एक जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, लेकिन नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के लिए साख का सवाल था ये चुनाव, और ये हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी थी दतिया। अब ऐसे में चुनौती जीतू पटवारी के सामने थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके रहते हुए कोई चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अगर जीत पाएंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि जीतू पटवारी की भी मानी जाएगी। क्या उस तरह का, जिस तरह का पसीना मैदान में बहाया गया है, क्या उसका असर या उसका फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? बिल्कुल, देखिए आपका बेहद महत्वपूर्ण सवाल है संभव। ये जिस तरह से देखने में आया था कि कांग्रेस से जीतू पटवारी के हाथ में पूरी बागडोर इस दतिया विधानसभा सीट की रही है, और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए वो लगातार जमीनी कसरत वो है करते हुए भी नजर आए थे। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि रूठने मनाने का जो सिलसिला रहा था उसमें मुख्य कमांड जो है वो जीतू पटवारी के हाथ में ही रही थी, और उनके जरिए जिस तरह से पूरी मेहनत की गई थी। उसके बाद अवधेश नायक जो है वो कांग्रेस में रहे तटस्थ रूप से, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ में, और काफी हद तक कांग्रेस ने राहत की सांस ली थी। लेकिन मुख्य तौर पर ये आरोप भी लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है, चूंकि उनकी सरकार है, ऐसी स्थिति में धन बल का उपयोग वो कर सकती है। आज भी जब कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह से हमारी चर्चा रही थी तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि कुछ इलाकों से संभावना आई है कि वहां पर वोटिंग को लेकर प्रभावित किया जा रहा है। हालांकि इस तरह की शिकायत से जब जिला प्रशासन से चर्चा की गई थी, उन्होंने इन सभी आरोपों को जो है पूरी तरह से नकारा था। कुछ बसई इलाके की जो कुछ इलाके हैं वहां पर स्थानीय लोगों के कुछ स्थानीय मुद्दे थे, जैसे सड़क से पानी से जुड़े हुए मुद्दे थे। कुछ देर के लिए माना जा सकता है वहां पर जो जानकारी आई थी कि वहां पर वोटिंग कुछ देर के लिए रुकी थी, लेकिन जिला प्रशासन से चर्चा हुई उसके बाद सभी के द्वारा जो है वोटिंग की गई। अब मुख्य तौर पर देखा जाए कि राजनीति का जो तराजू जनता के हाथ में रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण रहा है। वोटिंग टर्नआउट बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी जी ठीक है, कर्ण बने रहिए। रवि, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा रवि बताइए, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे और बात हो रही थी इसको लेकर भी, कि आज हमने देखा कि ग्रामीण इलाकों का वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा अच्छा, मतदान केंद्रों में ग्रामीण इलाकों में लगातार लोग पहुँच रहे थे। अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में उतना रुझान, उतना लोगों का मन शायद नज़र नहीं आया। क्या शाम होते होते इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला? बिल्कुल संभव। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बताया जाता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा चर्चा के विषय ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी को घनश्याम सिंह के नाम को लेकर काफी चर्चा के विषय बना है। तो देखा गया है कि वहाँ में जो पिछले विधायक थे कांग्रेस राजेंद्र भारती जी, तो कई 2.5 साल में जिस तरह से उन्होंने कोई भी काम यहाँ पे दतिया विकास में नहीं किया था, जनता का कहना था, तो लगा था जो चेहरा बदला है कांग्रेस का। तो उसको देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी हलचल हुई थी, और ग्रामीण क्षेत्र में काफी दौरे भी घनश्याम सिंह जी के हुए थे, उसी को लेकर लगातार देखा गया ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज वो ज्यादा असर देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की चर्चा ज्यादा देखने को मिली। लेकिन जिस तरह शहर की बात करें तो शहर में एक भी नया चेहरा आया जो भाजपा से आशुतोष तिवारी जी है, कहीं ना शहर में उनका चर्चा का विषय तो बना था, लेकिन जिस तरह से परसेंटेज पूरे तो कहीं ना कम नजर आता हुआ। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो काफी तादाद में यहाँ पे वोटिंग हुई थी, इसके कारण है कि 70% तक यहाँ पे वोटिंग पहुंची है। जिस तरह से आपस में मतभेद की बात हो रही थी, भीतरघात की भी बात हो रही थी, लेकिन भीतरघात समर्थक वो 20 साल लेकिन पार्टी के बीच में नहीं था। हो सकता है कि दोनों में मुकाबला कड़ा है, लेकिन 3 तारीख को उनकी भाग्य का फैसला ईवीएम कर देगी कि कांग्रेस जाएगी या भाजपा जाएगी, संभव। ठीक है कर्ण, एक चीज आप बताइए, इस चुनाव के दौरान हमने कई चीजें देखी, और आज हमने जब चुनाव चल रहा था, मतदान हो रहा था, उस वक्त भी हमने एक चीज और देखी कि एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ या वायरल किया गया, इस पर आरोप लगे कांग्रेस पर। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये पत्र जो कि झूठा है और इसे वायरल कराया गया है कांग्रेस के द्वारा। बीजेपी जिला अध्यक्ष का निष्कासन कर दिया कि इस तरह का पत्र वायरल हो रहा था। क्या चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हुई है? क्या इस तरह की गतिविधियों से कुछ असर पड़ा है इस चुनाव में? देखिए बिल्कुल संभव। पब्लिक जो है आज की डेट में अगर देखा जाए तो काफ़ी जागरूक है, और हर कोई व्यक्ति, विशेषकर जब चुनाव का माहौल होता है तो हर एक चीज़ पर निगाह रखता है। और इस बीच जिस तरह से एक पत्र सामने निकल कर आया था जिसमें
भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका निष्कासन उसमें बताया गया था और इसको लेकर काफ़ी सियासी हलचल जो है स्थानीय लेवल पर शुरू हो गई थी। हालांकि कुछ देर बाद बीजेपी के आला कमान की ओर से इस बात का स्पष्टीकरण भी किया गया था कि ये जो पत्र जो सामने आया है वो पूरी तरह से फर्जी है। वहीं स्थानीय लेवल पर जब जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया था कि ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है, ये पूरा फर्जी पत्र जो है वो कांग्रेस के जरिए जनता के बीच जो है, मतदाताओं के बीच, वर्तमान में चुनावी माहौल के बीच जारी किया गया ताकि माहौल यहाँ पर स्थानीय लेवल पर बिगड़े। क्योंकि हमने देखा था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था और चूंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेहद करीबी माने जाते हैं रघुवीर कुशवाहा जो कि जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सामूहिक रूप से अपने सभी सदस्यों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ जो है वो इस्तीफा दे दिया था। यानी साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। लेकिन जिस बीच ये पत्र सामने आया वो सीधे तौर पर कांग्रेस का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा था, एक माहौल था। लेकिन अब मुख्य तौर पर यह है कि पब्लिक ने उसे किस तरह से लिया, क्योंकि कुछ देर के लिए माहौल जरूर देखा जाए राजनीतिक रूप से गरमाया था, लेकिन वर्तमान में जब इसका खंडन आया तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ परिदृश्य बदलता हुआ भी नजर आया है। जी ठीक है, ओके, तो सहयोगी हम जी ओके कर्ण, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और इस बीच यहाँ पर एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, उसका भी रुख करेंगे। बड़ी खबर आने वाली है इस दतिया चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। 21 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। दतिया की जनता ने इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया है और तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए, जिसका जवाब दिया क्या और पलटवार बीजेपी की ओर से भी किया क्या। और यह स्थिति कहीं ना कहीं दतिया में इस वक्त त्रिकोणीय नजर आ रही है। एक तरफ आशुतोष तिवारी और साथ ही साथ जो मुकाबला घनश्याम सिंह के साथ दामोदर सिंह यादव ने भी यहां पर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। और क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? मतदान केंद्र के बाहर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या गतिविधियां आज दिन भर यहां पर चलती रहीं और किस तरह का जोश जनता में आज देखा गया है? जैसा कि आप कदम मैं यहाँ पर अभी दतिया के तिरुला बूथ क्रमांक 239 के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मतदान खत्म हो चुके हैं और जो 21 प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। और क्योंकि लगातार इस गांव में 1600 की वोटिंग है और यहाँ पर 1300 की वोटिंग अधिक वोटिंग यहाँ पर की गई है और यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। महिलाएं, गाँव की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और जो गाँव के युवा है उन्होंने बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के पावन पर्व है मतदान किया है और जो विकास को लेकर चलने वाले प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट किया है। क्योंकि अभी कहना मतलब कह नहीं सकते मतलब कौन किस पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं, क्योंकि पहले देखने को मिल रहा था कि त्रिकोणी मुकाबला, लेकिन कई बूथ वहां पे घूमने के बाद ग्राउंड जीरो के वोट के बाद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में ही टक्कर है। क्योंकि हमारे पास और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी चल के बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? दुबे जी, मुद्दे को लेके आपने वोट दिया है, ठीक है? विकास, क्या विकास चाहते हैं अपने गांव का? हाँ, मैं विकास है, फिर भी जो है थोड़ी सड़कें, ये जो है थोड़ी समस्या है, हो जाए आगे चल 2.5 साल रहे तो क्या विकास नहीं हुआ अभी तक? जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड है और नालियाँ बिल्कुल पानी ऊपर बह रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए कहीं तो जो है थोड़ा सा चेंज करने के तो क्या बदलाव चाहते हैं? भाजपा दोबारा चाहते हैं आपकी तरफ? चलिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हम देखते हैं। धर्मेंद्र, ओके ठीक है धर्मेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि आदर्श मतदान केंद्र के बाहर 2 गुटों में विवाद हुआ है और बीजेपी पर आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है और यह कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि फर्जी वोटिंग कराई गई है। कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारियों से शिकायत की इस मामले पर। आदर्श मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं कर्ण हमारे सहयोगी। तो कर्ण, क्या इसको लेकर क्या पुष्टि हो पाई है? क्या फर्जी वोटिंग कराई जा रही थी, जिस तरह के आरोप कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं? अब संभव सुबह से कई बार इस तरह की सूचनाएं जो हैं वो सामने आई थी और जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था कि स्थानीय जिला निर्वाचन की टीम की ओर से इन सभी तरह के आरोपों का जो है वो खंडन किया गया था। हालांकि राजनीतिक दल जो होते हैं वो उनके अपने स्तर पर चुनाव के दौरान कोई मतदान प्रभावित ना हो उसको लेकर वो अपने व्यवस्थाएं तैनात करते हैं, निगरानी रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और यही वजह है कि बॉर्डर से लेकर स्थानीय लेवल पर
सभी जगह जो है विशेषकर कांग्रेस की ओर से जो है वो जिम्मेदार कई पदाधिकारियों, बड़े नेताओं की जो है, पूर्व मंत्रियों की, यहाँ तक कि खुद जीतू पटवारी जो है वो बॉर्डर पर निगरानी रख रहे थे। और ऐसे में जिस तरह का आरोप लगाया गया है कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, इन आरोपों की शिकायत जो है जिला निर्वाचन से की गई है। उनके हालांकि उनके द्वारा इस बात की जांच की जाएगी, तमाम सारी चीजें रहने वाली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया था कि किसी भी प्रकार की इस तरह की स्थिति कहीं भी निर्मित नहीं हुई है। अब मुख्य तौर पर देखना होगा कि जिला निर्वाचन ने चूंकि वर्तमान में इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि मतदान जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, वोटिंग में काफी हद तक जो उम्मीद थी उससे काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में एक और आरोप है, दूसरी तरफ जिला निर्वाचन की जो व्यवस्था है स्थानीय लेवल पर इन शिकायतों की जांच और वर्तमान परिस्थिति को लेकर वो देखना महत्वपूर्ण है। जी ठीक है कर्ण, एक चीज और मुझे आप बताइए, जैसे कि हमने इस दौरान देखा कि जब चुनावी प्रचार जोर पकड़ रहा था, नरोत्तम मिश्रा धुआंधार प्रचार कर रहे थे, कहीं बुलेट से हम देख रहे हैं कि बुलेट से जा रहे, गांव-गांव जा रहे हैं, शहर से ज्यादा उन्होंने गांव का दौरा किया। और जैसे कि उन्होंने कहा कि आशुतोष के लिए वो गांव-गांव तक जाएंगे, और लेकिन कुछ समाज नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, कुशवाहा समाज नरोत्तम मिश्रा से नाराज है। क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है अभी? देखिए बिल्कुल संभव, जिस तरह से शुरुआत में ही जब टिकट अनाउंस हुआ था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तब ही एक बड़ा धड़ा जो है माना जा सकता है स्थानीय भारतीय जनता पार्टी का, उसमें काफ़ी नाराजगी थी। और उस डैमेज कंट्रोल को पूरा तरह से कंट्रोल करने के लिए जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी की लॉबी जो है वो लग चुकी थी, लगातार प्रयास जो किए जा रहे थे उस डैमेज को खत्म किया जाए। और इस बात को लेकर जब सभी, जैसा कि जिक्र आपने भी किया कि खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो है चुनाव करने के लिए मैदान में उतरे, समाज स्तर पर जो है, क्योंकि स्थानीय तौर पर देखा जाए कि पॉलिटिक्स में ये बात कही जाती है कि राजनीति जो है वो कास्ट आधार पर नहीं की जाती, लेकिन चुनाव के दौरान सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर ये भी देखने के लिए मिलती है कि कास्ट के आधार पर जो है लगातार समीकरण जो है बिठाने के प्रयास भी किए जाते हैं। क्योंकि मुख्य तौर पर वोटर्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स, अहिरवार वोटर्स, कुशवाहा वोटर बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में उनको रूटने मनाने की जो स्थिति रही थी, उनको काफी प्रयास दोनों ही पार्टी की ओर से किए गए थे। और इस बीच एक चर्चा संभव आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर रही थी कि यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी जो है वो है या नहीं, इसको लेकर भी काफी चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है कर्ण, आप बने रहिए हमारे साथ, और इस बीच धर्मेंद्र के पास वापस लौटेंगे। धर्मेंद्र, थोड़ा और जानकारी दीजिए और बताइए दिन भर का आज घटनाक्रम किस तरह का यहाँ पर देखने को मिलता रहा है, और अभी क्या हलचल तेज है? क्या कांग्रेस के जो नेता हैं, पार्टी के वर्कर क्या अभी मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कहीं धांधली आखिर तक धांधली ना हो जाए? चरूला के जो बूथ क्रमांक 39 पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर सुबह से ही लगातार जो लोग वोटर हैं उनमें उत्साह देखने को मिला। लेकिन किसी वजह से आप देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम था और उमस के कारण लोग दोपहर में तो जो वोटिंग की परसेंटेज था वो कम हो गया था। सुबह लगभग करीब 9 से 11 बजे तक वोटिंग अच्छी रही, उसके बाद दोपहर में जो वोटिंग प्रतिशत था वो कम हो गया। लेकिन 3 बजे के बाद जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा वो देखने लायक मिला। यहाँ पर लोगों में उत्साह मिला, जो गाँव की महिलाएं हैं, पुरुष हैं और युवा हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों ने अपने काम छोड़ के सबसे पहले मतदान किया। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धांधली का आरोप लगातार कांग्रेस लगाती रही है, उस तरह यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रही है। कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता, वरिष्ठ नेता ठीक है धर्मेंद्र, धर्मेंद्र मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच कुछ अहम जानकारी भी सामने आ रही है, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं फर्जी मतदान को लेकर। रवि के पास कुछ जानकारी इसको लेकर। रवि, जिस तरह के फर्जी मतदान को लेकर आरोप लग रहे हैं, क्या सत्यता, क्या पुष्टि हो पाई है इसको लेकर? फर्जी मतदान क्या हुआ है, क्या इसे कराने की कोशिश की जा रही थी? वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा गया कि गांव के कुछ लोगों ने बवाल मचाया है। वहां पे 2-4 लोगों ने बताया व्यक्ति पर शक जाहिर किया है कि एक व्यक्ति की तरह फर्जी मतदान अंदर जाकर किया जाता है। गांव वालों ने इससे बात भी की, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसकी जांच भी वहां पे बैठे निर्वाचन अधिकारी कर रहे हैं। अब देखना होगा फर्जी वोटिंग हो रही थी नहीं, क्योंकि दो बार उसने अंदर जाने की कोशिश की। इस बात का गाँव किसके पक्ष के लोग हैं ये लोग? किस पक्ष के लोग हैं ये लोग? वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो कहीं नहीं देखना चाहिए, घटना बताई जा रही है और देखना होगा किस तरह से निर्वाचन अधिकारी इसकी जाँच करते हैं। नया अपडेट है निर्वाचन को लेकर संभव। ठीक है, फिलहाल ओके, लगातार नजर बनाए रखिए, और आप लोगों ने दिन भर इतनी मेहनत की और लगातार हम तक अपडेट पहुंचाते रहे, बहुत धन्यवाद। कर्ण आपका, धर्मेंद्र आपका, सतीश आपका, रवि आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये चुनाव संपन्न हो गया है जो कि हॉट सीट दतिया बनी हुई है, और आज जनता ने 21 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आखिरकार कर दिया। इसका जो रिजल्ट है वो 3 अगस्त को आएगा। सबकी नजरें यहां पर टिकी हुई हैं, आखिर बाजी कौन मारेगा।
फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।